जी हाँ दोस्तों, नीतीश के सपनों के शहर पटना में बेटियां असुरक्षित, सम्राट चुप, नीतीश बाबू मौन, सिस्टम बेशर्म, गजब सम्राट की पुलिस ने पिटवाई भत। नीतीश जी बंद कीजिए यात्रा, बेटियों को बचाइए, कुछ बोलिए। रोनी आचार्य योगिता भयाना ने दे दी वार्निंग। दोस्तों खबर क्या है आपको बताएंगे। अब द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना, जो कि सपनों की राजधानी कहा जाता है, अलग अलग कस्बे और गांवों से पटना छात्र छात्राएं लोग अपने भविष्य को लेकर कूच करते हैं। लेकिन वही नीतीश का पटना साहब, गजब हालात। बेटियों की बात करने वाली सरकार, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली, डबल इंजन वाली, मोदी नीतीश वाली, सुशासन वाली, मंगल राज वाली, जो कि जंगल राज के खिलाफ आई है। हालात क्या है? हालात बिहार के मंगल राज है। बिहार में मंगल राज चल रहा है। इसे क्या कहेंगे आप? बेटियां असुरक्षित, हत्याएं, मर्डर और पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में। एसएसपी का पहले ही आ जाता है फरमान, कह रहे ये तो सुसाइड है, ऐसा है वैसा है, बिना कोई जांच के। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की संकित मौत और सुरक्षा में भारी चूक के मामले, जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शंभू पैलेस के बाद अब परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल की घटना ने नीतीश सरकार के सुशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक नहीं अब दो। आज बिहार के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। एक नीट छात्रा की मौत, एक नहीं अब दो कह लीजिए, एक हॉस्टल, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बावजूद खामोशी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जहां एक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं सरकार, सम्राट की पुलिस, जांच एजेंसियां लगातार सवालों के घेरे में। और नीतीश बाबू तो यात्रा कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, सबूत सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक है, लेकिन ना गिरफ्तारी हुई, ना जवाबदेही तय हुई। और दोस्तों विपक्ष खुलकर कह रहा है, लगातार घेरते हुए नीतीश सरकार को, कि यह जांच नहीं है साहब, यह है लीपा पोती। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ साफ है तो फिर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है? नीतीश बाबू यात्रा कर रहे हैं, इधर ध्यान क्यों नहीं है? लीपा पोती कर रही है पुलिस सम्राट की। दोस्तों पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल एक ऐसा नाम जो अब एक छात्रा की मौत की वजह से पूरे बिहार में गूंज रहा है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा, उज्जवल भविष्य के सपने, उजला कोट पहनने का सपना, और फिर अचानक संकित मौत। पहले इसे सम्राट की पुलिस ने आत्महत्या बताया, कहा कि अरे बिना कोई जांच के, बिना कोई रिपोर्ट के, लगातार आप देख रहे हैं कि वो अपने फोन में सुसाइड सर्च करती थी, नींद की गोलियां उसके रूम से मिली, मोबाइल में उसने सर्च किया इसके सेवन के बारे में। ये सम्राट की पुलिस पहले ही फरमान सुना देती है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, सिस्टम की कहानी खुलती चली गई, भद पिट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, जिसने कई सरकारी दावों की पोल खोल दी है। शरीर पर चोट के निशान, इसके अलावा हरासमेंट की कोशिश, संकेत और वो तथ्य जिन्हें पहले अफवाह कहकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह कि अगर पोस्टमार्टम ये सब कुछ साफ है, तो फिर अब तक मुख्य आरोपी क्यों बाहर घूम रहा है? और दोस्तों अब इस पूरे मामले में रोनी आचार्य ने भी सीधे सीधे सरकार की नीयत पर, मंशा पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार को वार्निंग दे दी है। रोनी आचार्य अपने एक्स पर लिखती हैं, बिहार के लोगों में यह आम धारणा कायम हो रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में अगर किसी ने पुलिसिया जांच से कोई उम्मीद लगा रखी है, तो वो मुगालते में जी रहा है। ऐसी धारणा कायम होने की वाजिब वजह भी है। घटना घटित हुए लगभग एक पखवाड़े का समय होने जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों और उजागर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगभग सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी पुलिस के द्वारा पुलिसिया जांच के आड़ में रोज एक नई भटकाने नए भ्रम पैदा करने वाली थ्योरी सामने रखी जा रही है। दोस्तों रोनी आचार्य सवाल उठाते हैं, हॉस्टल संचालक, नर्सिंग होम डॉक्टर, थाने की महिला, पुलिस अधिकारी,
पटना के वरीय पुलिस अधिकारी जिन्होंने पहले फरमान सुना दिया था, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एसआईटी बनी लेकिन नतीजा शून्य। मुख्य आरोपी अब भी आजाद। जांच एजेंसी मौन। नीतीश कुमार यात्रा पर। सबसे बड़ा सवाल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। जब बिहार की राजधानी में एक नीट छात्रा की मौत राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है, तो मुख्यमंत्री की चुप्पी क्यों इतनी गहरी है? गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल पूछे गए, जवाब वही घिसा पेटा रटा रटाया। न संवेदना न सख्ती, बस औपचारिकता। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल रही रोनी आचार्य ने समृद्धि यात्रा पर भी कटाक्ष किया। कहा, कब तक यात्रा करेंगे, क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। कहती हैं, जब राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और बलात्कारियों का शिकार बन रही हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। रोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री जी अपनी आंख खोलिए और देखिए कि आपके शासन में बिहार की अस्मिता कैसे दागदार हो रही है। कुछ बोलिए, जुबान को खोलिए, यात्रा को बंद कीजिए, बेटियों को बचाइए। अपराधी घूम रहे हैं, बलात्कारी खुलेआम आजाद हैं, कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस लीपापोती कर रही है। दोस्तों, रोनी आचार्य ने बिहार को माता जानकी की जन्मभूमि बताते हुए मुख्यमंत्री से तीखे सवाल किए हैं, मिर्च वाले। कहा, यह प्रदेश मां बहन और बेटियों के रहने लायक भी नहीं बचा। यह है नीतीश का सुशासन, डबल इंजन वाला। उन्होंने आरोप लगाया, पटना के हॉस्टलों में दरिंदगी और हैवानियत का सिलसिला बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ अपराधियों में नहीं दिख रहा है। शंभू हॉस्टल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की पुष्टि के बाद अब परफेक्ट हॉस्टल की घटना ने अभिभावकों और छात्रों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। और इस मामले में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता भी अब खुलकर मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। योग्यता बयाना ने वीडियो जारी किया और लिखा, कई सवाल पूछे। कहा, पोस्टमार्टम से पहले ही आत्महत्या क्यों घोषित की गई? दुष्कर्म और हत्या के आरोपों को नजरअंदाज क्यों किया गया? परिजनों को छात्रों से मिलने क्यों नहीं दिया गया? सवाल बहुत है दोस्तों, लेकिन जवाब ना के बराबर। अचेत छात्रा को बड़े अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? इलाज के दौरान परिवार को अलग थलग क्यों रखा गया? शरीर पर चोटों की अफवाह, इसे क्यों कहा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस असहज क्यों है? सब सामान्य था तो साक्ष्य मिटाने के आरोप क्यों? यह सवाल सिर्फ एक छात्रा का नहीं, यह सवाल पूरे सिस्टम का है, पूरे बिहार का है। और फिर से हमने एक और बेटी को खो दिया। बिहार के जहानाबाद से नीट की तैयारी करने के लिए पटना में हमारी एक बेटी जो हॉस्टल में रह रही थी, नशे की हालात में आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, जबकि हुआ था गैंगरेप और हत्या। जानिए ये तथ्य। मेरा सरकार से, बिहार सरकार से और पुलिस प्रशासन से सवाल है कि क्यों उसको आत्महत्या बता दिया गया, जबकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी। परिवारजनों ने जब दुष्कर्म का संदेह जताया और बलात्कार और हत्या का संदेह जताया, तो पुलिस कर्मियों ने उसकी जांच क्यों नहीं की? बेहोश होने के बाद छात्रा को पीएमसीएस, पटना मेडिकल कॉलेज या अन्य किसी बड़े अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया? पटना के राजेंद्र नगर में इलाज के दौरान छात्रा के परिवार को और परिजनों को उससे मिलने क्यों नहीं दिया गया? और सबसे जरूरी सवाल, पुलिस ने छात्रा के जख्मों और चोटों को अफवाह क्यों बताया? और पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के इस आरोप से बेटी का बलात्कार हुआ और हत्या हुई को लेकर पटना पुलिस आशंकित क्यों है? और हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था, तो अब संदेह और सबूत मिटाने के मामले में गिरफ्तारी क्यों हो रही है? दोस्तों, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि शहर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक और नाबालिग लड़की की मौत हो गई। मृत लड़की के पिता ने साफ तौर पर आत्महत्या से इनकार किया है और हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल में हुई, जहां 6 जनवरी को एक 15 साल की लड़की की मौत हुई। उसी दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में भी एक और छात्रा की मौत हुई, जो कि पूरा विवाद यही है, जिसकी मौत को क्या बताया गया? आत्महत्या, नेचुरल मौत और ना जाने कैसे कैसे। पीड़िता के पिता ने एक निजी यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के आने से पहले ही मेरी बेटी का शव नीचे उतारकर अस्पताल भेज दिया गया था।
लड़कियों के हॉस्टल में 2 लड़के कैसे घुस आए? यह सब हत्या की साजिश है। पिता ने यह भी कहा कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ही कोई मानसिक परेशानी के कोई संकेत थे। उनकी बेटी की आखिरी बातचीत बिल्कुल नॉर्मल थी। पिता ने गांधी मैदान थाने में हॉस्टल मालिक, वार्डन और 2 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पिता का आरोप साफ है, दोस्तों पिता का आरोप साफ है, पुलिस शुरू से इसे आत्महत्या मान रही है और मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पटना के हॉस्टलों को लेकर दोस्तों ये रहस्य गहराता जा रहा है। जहां 6 जनवरी 2026 को एक ही दिन नीट की तैयारी कर रही 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और दुख इस बात का पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। साक्ष्य कुछ और मिले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बता रहे हैं और आज तक सड़क पे हंगामा है। विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। प्रदेश के मुखिया संगठन मजबूत करने के लिए यात्रा पे निकले हैं। बिहार की बेटियां सुरक्षित है। इन हॉस्टलों के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थी, लेकिन क्या कुछ हुआ? परिवार ने शक जताया था, अंजाम क्या नजर आया? दोस्तों इसे हत्या का मामला बताना, दोनों मामलों को शुरू में आत्महत्या बताया गया, फिर नतीजे कुछ और निकले, संकेत बहुत कुछ मिलते नजर आए। सम्राट सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर की बात सम्राट चौधरी करते नजर आते हैं। कहां है बुलडोजर और सुशासन? विपक्ष का आरोप साफ है, सरकार जांच को लंबा खींचकर मामले को ठंडा करना चाहती है। अभी उन्नाव केस आपने देखा था, कैसे आरोपी को बाहर निकालने की दिल्ली हाई कोर्ट ने, और अंकिता भंडारी केस आज तक न्याय की बात अधूरी है। दोस्तों विपक्ष का साफ आरोप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े दबाव में कुछ नामों को सम्राट की पुलिस बचा रही है और यही वजह है कि अब सीबीआई जांच की भी मांग तेज होती जा रही है। सवाल सीधा है, क्या बिहार में छात्राओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? आधी आबादी, महिलाओं की बात, महिला उत्थान, सबका साथ सबका विकास, क्या सत्ता में बैठे लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक मामला ठंडा ना हो जाए? पटना का शंभू हॉस्टल कांड सिर्फ एक मौत नहीं, एक पीजी का कांड, यह आईना है बिहार की कानून व्यवस्था का, सरकार की संवेदनशीलता का, सिस्टम का, जो अक्सर कमजोरों की आवाज सुनने से कतराता है। एसआईटी की चुप्पी, मुख्यमंत्री की चुप्पी, सरकार की बेरुखी, सम्राट चौधरी की पुलिस का ऐसा व्यवहार। सवाल यह कि क्या बिहार की बेटियों को न्याय मिलेगा या फिर मामला फाइलों की भेंट चढ़ जाएगा? क्या नीतीश कुमार अब भी यात्रा रोकेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल बन गया है। खैर दोस्तों, सवाल पूछते रहेंगे हम, सवाल जरूरी है। खबर पे आपकी राय।